अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज आए हैं हिजामा सेंटेंस थेरेपी। तो हम आज आनंद भाई से जानेंगे कि ये हिजामा क्या होता है। आनंद भाई, हिजामा क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा देखें ताकि आपको ये पता चले हिजामा क्या होता है। आज अली भाई मेरे पास आए, हिजामा क्या होता है। सही बात है, हमारे समाज में हमारे कितने लोग परेशान हैं बीमारियों से, उनको पता नहीं है हिजामा क्या होता है। आज हम अली भाई को और तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हिजामा होता क्या है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। हिजामा एक अरबी वर्ड है। हिजामा का मतलब होता है खींचना या चूसना, और इसको ये एक हिजामा यूनानी थेरेपी है। और इस हिजामा थेरेपी को ये एक बहुत पुरानी थेरेपी है, सबसे ज़्यादा पुरानी थेरेपी है। और इस थेरेपी में क्या होता है कि बॉडी का जो होता है, जिस्म का गंदा ब्लड हम बाहर निकालते हैं। कपिंग थेरेपी के सिलसिले से या फिर और कोई ड्राई कपिंग से या फायर कपिंग से हम बॉडी का गंदा क्लॉट होता है, बॉडी में गंदा ब्लड निकलता है और उसको हम बाहर निकालते हैं। और इस थेरेपी से बहुत सारे हमें फायदे होते हैं। यही हिजामा थेरेपी है। दूसरा सवाल आपसे है कि हमें हिजामा कब करवाना चाहिए। हिजामा हमें कब करवाना चाहिए? हिजामा हमें भूखे पेट भी करवा सकते हैं, खाली यानी खाना खाने के बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हमें भूखे पेट करवाना चाहिए। और इस्लाम, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तारीख बताई है, 17, 19, 21 इस तारीख को हमें हिजामा करवाना चाहिए, ताकि हिजामे का हमें पूरा फ़ायदा मिल सके। हमें सोमवार भी करवा सकते हैं, बुधवार भी करवा सकते हैं, गुरुवार को भी करवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हिजामा एक बेहतरीन इलाज है। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर 3857, कि जो तुम इलाज करते हो उन सब में बेहतरीन इलाज हिजामा है। ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देने वाला है। तमाम बीमारियों का इलाज है ये, किसी एक बीमारी का इलाज नहीं है। अच्छा, हमें हिजामा हिजामा किस किस को करवाना चाहिए? हिजामा किस किस को करवाना चाहिए? हिजामा बच्चा भी करवा सकता है, बड़ा भी करवा सकता है, बूढ़ा भी करवा सकता है, जवान भी करवा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ शराइत है हिजामा के ताल्लुक से। या डायबिटीज़ का पेशेंट है, या वो HIV पॉजिटिव है, या HIV कोई भी पेशेंट है, तो उसको करवाने से पहले उसकी ब्लड की पूरी जांच होनी चाहिए कि मेरे बॉडी में इतना ब्लड है और मुझे कोई बीमारी नहीं है, और ब्लड के ताल्लुक से कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह वो डॉक्टर से रब्ता करके हम उसकी जानकारी देंगे। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले यह है, हिजामा करवाने से पहले चंद बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। यही है, उम्र के लिहाज से, जैसे हम 70 साल से ऊपर हम नहीं करते, क्योंकि बॉडी का गोश्त होता है वो लटक जाता है हड्डियों से, रिक्वायरमेंट नहीं करता है, फिर बाद में वो यानी बॉडी का जो नया ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं होता है, इसलिए वाइन्स में हम नहीं करते। अच्छा, हिजामा कौन कौन सी बीमारी में होना चाहिए? हिजामा बहुत सारी बीमारियां, A to Z बीमारियों में हिजामा होता है, लेकिन उसके उसके अंदर भी कुछ शराइत है कि हिजामा आप देख रहे हैं कि आप बालों के गिरने में भी हिजामा करवा सकते हैं, घुटनों के दर्द में भी हिजामा करवा सकते हैं, साइटिका के दर्द में हिजामा करवा सकते हैं, और आप माइग्रेन में हिजामा करवा सकते हैं, और पैरालिसिस पेशेंट है उसमें भी आप हिजामा करवा सकते हैं। हिजामा आप एवरी वन बीमारियों में करवा सकते हैं। हिजामे के यानी अनगिनत फ़ायदे हैं। कोई आदमी करवाया है, उसको पता है इसके फ़ायदे कितने हैं। और आप इंशाल्लाह हमारी HRS कॉम्प्लेक्स में विज़िट करेंगे हमारे क्लिनिक पर, तो इंशाल्लाह हम और ज़्यादा मज़ीद जानकारी दे सकते हैं आपको इस हिजामा की बीमारियों के बारे में। अच्छा, हमें हिजामा किससे करवाना चाहिए? हिजामा किन से करवाना चाहिए? हिजामा स्पेशलिस्ट थेरेपी, जो थेरेपी स्पेशलिस्ट है, जो हिजामा थेरेपी का स्पेशलिस्ट है, उससे ही करवाइए आप हिजामा। होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा बताना चाहूँगा कि होता क्या है। हम किसी के घर जाते हैं हिजामा करने के लिए, और पेशेंट को HIV है या शुगर है या कैंसर है, वो बीमारी हवा में जीरासीम ब्लड से निकलते हैं और वो हवा में फैलते हैं। उसकी वजह से घर वाले भी उस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए किसी की होम विजिट करके हमें हिजामा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इससे। हाँ, बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रहा है, परेशान है, हमें जाना ही पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन हमें होम विजिट करके हिजामा नहीं करना चाहिए। क्लिनिक पे हिजामा करवाएं। जैसे आप ऑपरेशन घर पे नहीं करवाते, क्यों? इसीलिए कि ऑपरेशन थिएटर में ही होता है, क्योंकि वहाँ की वो ज़रूरत चीज़ें डॉक्टर ही जानता है। उसके पीछे बहुत सारी बीमारियां हैं जो होती नहीं है लेकिन बाद में हो जाती है। जैसे घर में कोई मरीज है कैंसर का, तो और बहुत सारी चीजें हैं वो उस पेशेंट को और घर वालों को, जैसे कोरोना है, अब किसी पेशेंट को है तो अगर वो हिजामा करेगा घर के अंदर, तो जाहिर सी बात है जीरासीम घर में उड़ेंगे,
और उड़ने की वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान होगा। अच्छा। और इसमें एक बात और है कि आप जब भी हिजामा करवाएं तो आप थेरेपी स्पेशलिस्ट के पास आप जाकर पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें। आप वो करवाया, मैंने करवा लिया, वो उसने करवाया, ये करवा लिया, हाँ ठीक है आपने ये करवाया, अच्छी बात है, सुन्नत है, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आजकल हमारे माहौल में बहुत सारे लोग हैं जो हिजामा करवाते हैं और उसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई हिजामा करने वाले हैं, उनको ये नहीं पता कि C1 कहाँ है, C2 कहाँ है, C3 कहाँ है। ये पॉइंट्स होते हैं बॉडी की, जो साइटिका रगे होती है, L1 L2 L3 L4 नहीं पता होता है उनको। आप कभी उनसे पूछे, वो सिर्फ कप लगाना जानते हैं, कप ने लगाया, खून निकाला और खलास। ऐसा नहीं है हिजामा। हिजामा की पूरा नॉलेज नहीं होगा तो आपको वो नुकसान भी कर सकता है, फायदा कम। अब बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको पिंपल्स है, फायदा अच्छा है, उसके लिए करवाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, वो सही पॉइंट्स पे लगेगा तब आपको फायदा देगा इंशाल्लाह। अल्लाह जल्ल से दुआ है कि ये जो जितनी भी जानकारी है वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचे और लोगों को हमें जागरूक करना है। आप अली भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीन के लिहाज से भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हम ये चीज़ सुन्नत इलाज है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग परेशान हैं, जगह जगह यानी हाथ पैर मार रहे हैं, उनको फायदा नहीं हो रहा है। कम से कम वो एक बार हिजामा करवा कर देखें, उसको फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यही बातें थी। और अली भाई आपका कोई सवाल? और हम आप जमा लाइव देखते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा लाइव देख लीजिए, आप खुद देखिए इंशाल्लाह। हम जमा करते हैं, एक भाई है जो पेशेंट है इंशाल्लाह, उनके थोड़े C1 C2 में प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह में उनका जमा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई को प्रॉब्लम है, ये C1 C2 C3 C4 यहाँ पे इनको पेन है, इंशाल्लाह इनको जमा करते हैं। आप थोड़ा देखिएगा, इंशाल्लाह इन भाई को फ़ायदा होता है इंशाल्लाह। ये सुन्नत पॉइंट है, सबको करवाने चाहिए। और ये इनके C4 में लगा है अभी, तो राइट और लेफ्ट में दोनों में। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट होगा इंशाल्लाह और फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इधर रोक दे। ये सर्जिकल ब्लेड है, इसे हम हिजामा करते हैं इंशाल्लाह। और अभी इनको लगे हुए 5 से 7 मिनट 8 मिनट हो चुका है, तो ब्लड का क्लॉट जम चुका है, आप देख सकते हैं काला काला हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे कट लगाएंगे और इस गंदे ब्लड को हम बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। ये हमने कट लगा दिए है, आप देख सकते हैं कि ब्लड आ रहा है। ये देखो, आप करीब से देख सकते हैं, इनमें ब्लड आना स्टार्ट हो गया है इंशाल्लाह। ये जो ब्लड निकल रहा है वो बहुत गाढ़ा है। हम जो ब्लड निकला है उसको आप देख रहे हैं कि कितना गंदा ब्लड निकला है। आप देख सकते हैं कि जो क्लॉट के रूप में, देखो ये आप देख सकते हैं बहुत गंदा ब्लड है, ये जो जम गया है, काला है। और इस बॉडी को हमें बहुत ज़्यादा पेन, ये पेन किलर समझो आप इसको, पेन हमारी बॉडी में पेन करता है ये। आप देख सकते हैं कि इतना जमा हुआ ब्लड निकला है जो काला है, और इसके अंदर जीरासी में बहुत सारे जो हमारी बॉडी को नुकसान कर। आप जमा करवा सकते हैं। ये कमर के दर्द में, घुटने के दर्द में, सर दर्द में, माइग्रेन है किसी के, तो आपको ये फ़ायदा देगा। किसी के साइटिका है और किसी के माइग्रेन है या फिर माइंड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा देने वाला है। आप देख सकते हैं जमा हो चुका है। ये पॉइंट है, सुन्नत पॉइंट पे हुआ है और C4 पे हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा ही जमा हुआ है भाई के। और
सबसे अच्छी बात यह है कि हिजामा करने के बाद में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। हिजामा करने के बाद में आपको दूध, चिकन, गोश्त से एक दिन के लिए आपको परहेज करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसमें सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, इसीलिए हमें कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें खाने से बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।